सुंदर होता है मन अति सुंदर। ये हमने नहीं गिराया, ये तो वो। अब जो गलती हो गई है उसे सुधार तो सकते नहीं, लेकिन हमारे पास एक उपाय है जिससे पूजा अधूरी नहीं रहेगी। ये भोग हम महाकाल के मंदिर में चढ़ाने ले जा रहे थे, लेकिन वही महादेव तो यहाँ पर भी विराजमान है, तो आप ये भोग लेकर पूजा शुरू कीजिए। आई थिंक ये सही कह रही है। अगर आज तू नहीं होती ना तो दिव्यम के सामने हमारी तो छाप ही बिगड़ जाती। सच में अच्छी खासी इज्जत का ना फलूदा बना देती वो आंटी पक्का। काया उन आंटी के गुस्से से ना जितना दूर रहना उतना ही बेहतर है। ओ, तो प्रसाद तुमने गिराया था और डांट खानी पड़ी तुम्हारी असिस्टेंट को। गलती हो जाए तो स्वीकार करने में बड़प्पन होता है बेटा, और मुंह छुपाकर भागने में कायरता। और इंसान की गलती उसके चरित्र का आईना नहीं होती, बल्कि वो उसे सुधारता कैसे है ये उसकी अच्छाई दर्शाता है। पर तुम्हें तो तुम्हारी गलती दिखी ही नहीं। बड़ी आसानी से तुमने अपनी गलती अपनी असिस्टेंट को छुपाने दी, और इसका भी बड़प्पन है कि इसने तुम्हारी इज्जत रखते हुए सारा का सारा इल्जाम अपने सर पे ले लिया और अपने आत्मसम्मान को ठेस पहुंचने दी। समय रहते गलती का एहसास हो जाए ना बेटा, तो सफर लंबा नहीं होता, लौटना आसान हो जाता है। खैर, ये रास्ता तुमने खुद चुना है, तो भुगतोगी भी तुम खुद ही। अभी के अभी चल के सबसे माफी मांगोगी, सबको बताओगी ये गलती तुमसे हुई थी, तुम्हारी असिस्टेंट से नहीं। चलो। अंकल जी, माना काया से गलती हो गई, लेकिन उसे अपनी गलती का एहसास है। आप प्लीज उसे माफ कर दीजिए, वो दोबारा ऐसा कुछ भी नहीं करेगी। गलती करने वाले से ज्यादा गुनहगार गलती पे पर्दा डालने वाला होता है बेटा। हम मानते हैं अंकल, पर मुश्किल में परिवार का साथ निभाना तो गलत नहीं होता है ना। ये सिर्फ हमारी बॉस नहीं है, हमारी बहन भी है। इसकी इज्जत, इसका आत्मसम्मान, ये सब हमारा भी तो है। और मुश्किल वक्त में बहन का साथ देना, गलती छुपाना थोड़ी ना होता है। अरे जग्गू, पूजा शुरू होने वाली है, जल्दी आ। ठीक है, ऐसी गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। ओम पवित्र सर्वावस्थांगतो विवाह स्मरेत पुंडरीकाक्षं सभायाभ्यंतर सुजी। माचिस अभी तो यहीं रखी थी, कहाँ गया? पंडित जी, ये लीजिए। थैंक यू। मैं इस मनहूस का साया मेरे बेटे की पूजा में नहीं पड़ने दूंगी। यजमान, ही समाप्त हो गया है। जी पंडित जी, अभी लाया। सुनो जी, वो पूजा में धूप बत्ती चाहिए होगी, कहीं मिल नहीं रही है, शायद स्टोर रूम में रह गई है। क्या तुम ले आओगी जाके? जाने दो, मैं जाके ले आती हूँ। आंटी जी, आप पूजा में बैठिए, हम ले आते हैं। स्टोर रूम कहाँ पर है? वो सीधे जाके राइट में। जी। अच्छा हुआ चली गई, अब शांत मन से पूजा कर पाऊंगी।
कि बारिश होती नहीं है, सारे दरवाजे जाम हो जाते हैं। एक काम करता हूँ, कुछ रख देता हूँ, पूजन में न जाने कौन सी सामग्री लगेगी। अब आप सब पूर्ण आहुति के लिए खड़े हो जाइए। लगता है यही स्टोर रूम है। धूप बत्ती, एक काम करते हैं, आंटी जी से एक बार पूछ लेते धूप बत्ती कहाँ रखी है। कहीं ऐसा ना हो हम यहाँ ढूंढते रह जाए और वहाँ आरती चालू हो जाए। ये किसने रख दिया? ऐसे तो चूहे आ जाएंगे अंदर। अरे और अरे ये दुपट्टा फट गया। अब तो मम्मी बहुत डांटेंगी। अरे धूपबत्ती तो वहां रखी है। जल्दी चले जाते हैं, यहाँ तो बहुत अंधेरा है। ये दरवाजा किसने बंद किया? कोई है? दरवाजा खोलो। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो स्वाहा। दिव्यम, इसको घर के पीछे रखो, हवन कुंड को जल्दी। जी बाबा। आरती शुरू होने वाली होगी। आंटी जी इंतजार कर रही होंगी धूप बत्ती का। अरे कोई तो दरवाजा खोलो, कोई है? कोई है? कोई हमारी आवाज सुन रहा है क्या? कोई आवाज सुनाई दी क्या? हाँ, मेरे खाली पेट में चूहे चिल्ला रहे हैं, उनकी आवाज तुझे सुनाई दी? सीरियस बात कर रहा हूँ। एक सेकंड, हम क्यों इतना परेशान हो रहे हैं? आरती में धूप बत्ती की तो जरूरत पड़ेगी ही, तो आंटी किसी ना किसी को तो अंदर भेज देंगी, तो वो आके दरवाजा खोल देगा। ऐसा लग रहा है जैसे। अरे कोई नहीं है वहां यार। चल, आरती शुरू होने वाली है, चल जल्दी। ये धुआं कहाँ से आ रहा है? कोई है? दरवाजा खोलिए प्लीज। कोई है? ये धुआं तो बढ़ता ही जा रहा है। ओम जय शिव ओंकारा, प्रभु हर शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसानन गरुड़। ये आरती की आवाज बिना धूप बत्ती आरती कैसे चालू हो गई? अब हम क्या करें? ये इतना धुआं भर गया है।
पहले ही फोन रखा है हमारा, अभी का तोड़ फोड़ मचा रखी है। पैसा का पेड़ लगा है का आंगन में? क्यों परेशान हो रही हो? तो नहीं, हमारा जी बहुत घबरा रहा है जी। हमें एक बार राधिका से बात करनी है। ये लो पानी पियो। इतना परेशान होने की क्या जरूरत है? राधिका से बात करनी है तो फोन मिला के कर लो बात। हाँ, हम फोन ही करते हैं उनसे। देखा, फोन नहीं उठा रही है। वो फोन क्यों नहीं उठा रही है जी? अरे पूजा पाठ छोड़ के गई होगी कहीं सैर सपाटे पे। अनुराधा जी, अरे वो अपने आप फोन कर लेगी, आप क्यों परेशान हो रही हैं? नहीं, हम और एक बार उससे फोन करते हैं। मिलाइए। उठाएगी क्यों नहीं? हमारा फोन नहीं उठाएगी वो। कोई है? नमः पार्वते पते हर पाँच मिनट अपने फोन से और दूर रहते ना तो फोन भी नाराज हो जाता। अनुराधा चाची, उठाइए, फोन उठाइए। हाँ चाची। कहाँ हो तुम दोनों? फोन क्यों नहीं उठा रही हो कब से? राधिका तुम्हारे साथ है? अभी तो हमारे साथ ही थी, अब पता नहीं कहाँ चली गई। मतलब थोड़ी देर पहले थी, अब नहीं है। इसका क्या मतलब है? फोन दो उसे, बात करनी है हमें। जी बस मुझे 2 मिनट दीजिए। हे, क्या हो गया? तुम इतना परेशान क्यों? वो एक्चुअली हमारी दोस्त और असिस्टेंट मेरा मतलब आदू, वो कहीं मिल नहीं रही है। हमें बहुत टेंशन हो रही है उसकी, पता नहीं कहाँ गई। जाएगी कहाँ? यहीं कहीं होगी। ओके, रिलैक्स, मैं देखता हूँ। हे महादेव, हमारी मदद कीजिए। पहले भी यहीं से आवाज आ रही थी। अंदर कोई है?
Hey. Hey. Are you okay? Yeah? हाँ। Hey. It's okay. बेटा घर से फोन है क्या? जी हम चलते। अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। आदू, Hey, it's okay. आदू कहाँ थी तू? हमारी तो जान ही निकल गई थी। थैंक गॉड तू ठीक है। वैसे ये आपको मिली कहाँ? ये स्टोर रूम में फंस गई थी। हाँ पापा, वो तो अच्छा हुआ मैं वक्त रहते पहुंच गया, वरना आज बहुत बड़ा हादसा हो जाता। बेटा तुम स्टोर रूम में फंस गई थी तो तुमने आवाज क्यों नहीं लगाई? दादी जी हमने आवाज लगाई थी, लेकिन इतने शोर में आवाज बाहर तक नहीं आ पाई। लेकिन घर की मेहमान को स्टोर रूम में जाने की जरूरत क्या थी? मेहमान से मेजबान बनने का इरादा है क्या, जो सबसे ऐसे जान पहचान बढ़ा रही हो? पहले प्रसाद को लेकर और अब ये सब। हाँ बेटा, पर तुम स्टोर रूम में करने क्या गई थी? वो इसलिए अपनी गलती सुधारो और इस बच्ची से माफी मांगो। सॉरी। इससे पहले ये मेरा नाम ले, मुझे ये बात संभालनी होगी। जी वो मैंने ही इसे स्टोर रूम में भेजा था। क्यों? पूजा में धूप बत्ती नहीं मिल रही थी सामग्री में, और धूप बत्ती की जरूरत लगती, तो वही लाने भेजा था। बस हो जाता। कहा तो तुम्हें इस बच्ची के हाथ से प्रसाद लेना गवारा नहीं था, और तुमने खुद ही इस बच्ची को अनजान घर में अकेले धूप बत्ती लेने भेज दिया स्टोर रूम में। आपकी बेटी की तबीयत व्रत रखने से खराब नहीं हुई थी, दरअसल उसका कारण हम। दिव्यम जी वो ऐसे झूठों के लिए ना मेरी जिंदगी में कोई भी जगह नहीं। हमारे राधिका के लिए लड़का ढूंढ रहे, तेरी नजर में हो तो जरूर बताना। हम दिव्यम, अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। तुम्हारी इस बेवकूफी की वजह से इस बच्ची को कुछ हो जाता तो इसके माँ बाप को क्या मुंह दिखाते हम? और सुजाता, ऐसे कैसे तुम किसी बच्ची को स्टोर रूम में बेचकर भूल गई? भाई साहब वो पूजा हो रही थी तो उस चक्कर में ध्यान ही नहीं रहा। वैसे तो बहुत बुद्धि तेज है तुम्हारी, चीटी की रेखा तक नहीं भूलती, तो इतनी बड़ी बात कैसे भूल गई तुम? अंकल जी अभी हमें ठीक लग रहा है तो हम घर जाते हैं। बेटा घर से फोन है क्या? जी हम चलते हैं। बेटा फोन स्पीकर पे डालो, हम तुम्हारे पेरेंट्स से बात करेंगे। मैं बोल दूंगा कि मैं तुम्हें ड्रॉप करने आ रहा हूँ। राधिका ने स्पीकर पर बात की और चाची ने उसका नाम ले लिया तो दिव्यम को पता चल जाएगा कि हम राधिका नहीं काया है। सॉरी फोन कट गया, कोई बात नहीं, हम फोन लगा लेते हैं। हेलो चाची, आदू अब एकदम ठीक है, हम ना घर आ रहे हैं जी। चलो हम चलते हैं। रुको बेटा, मैं तुम्हें ड्रॉप करने चलता हूँ। जी आप ड्राइवर ड्रॉप कर देगा। सुजाता, अभी हमारी नजरों में इतनी शर्म बाकी है कि हमारी वजह से जिनकी बच्ची की जान पे बनाई
कम से कम उनसे माफी तो मांग सके। चलो बेटा, आप भी चलो बेटा। एक्चुअली अंकल, हमें टेलर के पास काम था, तो वो काम खत्म करके हम इसे छोड़ देंगे, आप परेशान मत होइए। अरे बेटा, आपके दोस्त की तबीयत ठीक नहीं है ना, तो उसे डायरेक्टली घर जाने दीजिए। आपका टेलर का काम है ना। दिव्या, तुम इसका काम करवा देना टेलर का। हाँ, और उसके बाद इसको घर भी छोड़ देना। आखिर ये भी तो किसी के घर की बेटी है। ये सही रहेगा। जग्गू, तू इसे छोड़ा, और मुन्ना तू उसे छोड़ा। आओ बेटा, अच्छा ठीक हो? सॉरी सॉरी आंटी। ये तुम ना अपने गुस्से का ज्वालामुखी शांत कर लो सुजाता। वैसे आज देवर जी से काफी डांट खाई है। अब सच बोलूं तो मुझे बहुत बुरा लगा, कसम से। लेकिन एक बात बताऊं, तुम ना अपनी कुंडली मिलवा लो उस लड़की से। पक्का ये लड़की पिछले जन्म में तुम्हारी सास होगी, जो इस जन्म में बदला ले रही है। क्यों, सही कहा ना मैंने? अगर पिछले जन्म में वो मेरी सास थी, तो इस जन्म में मैं उसकी मां सास बनूंगी। हे भगवान, गलती से भी बोले हुए इन शब्दों को गलती से भी सच मत होने दीजिएगा। इस जन्म में तो क्या, अगले 7 जन्मों तक मुझे वो नहीं चाहिए। ये दरवाजा किसने बंद किया? हे माँ ने हमारी मदद कीजिए। ये स्टोर रूम में फंस गई थी। हाँ पापा। रुको बेटा, मैं तुम्हें ड्रॉप करने चलता हूँ। ये सही रहेगा। जग्गू, तू इसे छोड़ा, और मुन्ना तू उसे छोड़ा। ये लड़की कहाँ है? राधिका कब आएगी घर पे? अरे वो आ जाएगी, लेकिन तू ऐसे चक्कर खाकर हमारा कर्म ना फोड़। तू शांति से एक जगह बैठ के इंतजार करेगी तो भी वो आएगी इसी घर में। हम देख के आते हैं बाहर। लो, आ गई तुम्हारी बिटिया। तू कहाँ चली गई थी? हमारी तो जान बच गई थी। तू ठीक है ना बेटा? सच में सब लोग बिल्कुल सही कहते हैं कि दुनिया के जितने फोन, टेलीफोन, मोबाइल नेटवर्क है ना, सब एक तरह, और माँ का दूर सेवादार नेटवर्क एक तरह। बच्चों के साथ दिल के तार ऐसे जुड़े होते हैं कि उन्हें कुछ भी होता है तो करंट फौरन दौड़ के पहुँच जाता है। तुझे क्या हुआ था? हाँ? कुछ नहीं मम्मी, बस थोड़े से चक्कर आ गए थे। चक्कर आ गए थे? कैसे आ गए चक्कर? वो पापा क्या, ये तुम्हारी मम्मी ने व्रत रखने को बोला होगा, इसी वजह से आए होंगे चक्कर। नहीं नहीं, आपकी बेटी की तबीयत व्रत रखने से खराब नहीं हुई थी। दरअसल उसका कारण हम हैं। जी आप? जीत, तू? अबे जग्गू, वैसे I'm सॉरी, आज भी फोटो शूट नहीं हो पाया, लेकिन आई प्रॉमिस कल जरूर हो जाएगा। अंकल राधिका को छोड़ने तो गए, लेकिन उन्हें कहीं मेरे नाम का सच ना पता चल जाए। राधिका, राधिका, हाँ? आँख हो गई? अपनी दोस्त की तबीयत के बारे में सोच रहे हो क्या? इतना परेशान मत हो, वो ठीक हो जाएगी। और वैसे भी पापा गए हैं ना उसे छोड़ने के लिए। वही तो परेशानी है। क्या कहा? अब कुछ नहीं। ओके। कैसा है भाई? ठीक हूँ, तू सुना? दोस्त याद है, चाची याद नहीं है? नहीं नहीं चाची। खुश रहो।
पापा ये अरे ये दोनों बचपन के लंगोटिया यार है। अरे जिस मोहल्ले में हम लोग रहते थे ना, वहीं पर जग्गू अपने माता पिता के साथ रहता था, लेकिन बहुत ज्यादा शरारती था। जग्गू बताओ तुम्हारे किस्से। नहीं चाची। चलो चलो चलो। याद है अम्मा कैसे ढूंढा करती थी, हम उनके हाथ में नहीं आते। सब याद है मुझे, कुछ भी नहीं भूला मैं। थैंक यू बेटा। लेकिन जीत, बहुत गलत बात है, एक ही शहर में रहते हुए तू कभी मिलने नहीं आया। यार देख, बचपन की दोस्ती चाहे जितनी भी गहरी हो, लेकिन बड़ा होने के बाद हैसियत, अमीरी, गरीबी, इन सब का फर्क आ ही जाता है बीच में। तू और तेरी पुरानी सोच। अरे दौलत कभी भी रिश्तों के बीच में नहीं आती, पैसा तो हाथ की मैल है, आता है जाता है। लेकिन दोस्ती, दोस्ती हाथों की लकीरों की तरह होती है, एकदम पक्की, हमेशा साथ रहती है। मुझे लगा तेरे बाबूजी का तबादला हो गया, इसीलिए तू मुझसे मिलने नहीं आया। मुझे पता होता ना तो इसी शहर में, तो दौड़ा चला आता मैं तुझसे मिलने के लिए। नान खटाई, आपको अब भी याद है कि मुझे नान खटाई बहुत पसंद है। चाची कहना पड़ेगा, बढ़ती उम्र के साथ साथ आपके हाथ का स्वाद भी दुगना हो गया है। ये हमारे हाथ का स्वाद नहीं है, हमारी पोती राधिका के हाथ का स्वाद है ये। तुम्हारा नाम राधिका है बेटा? जी अंकल। मुझे लगा उस दूसरी लड़की का नाम राधिका है। खैर, हो सकता है सुनने में गड़बड़ हुई होगी। बहुत अच्छी नान खटाई बनाई है बेटा। थैंक यू। खैर, हमारी बातें तो चलती रहेंगी, बहुत अरसे बाद जो मिले हम। तुम जाके आराम करो बेटा, थक गई होगी, तुम्हारी तबीयत भी तो ठीक नहीं है। जा बेटा। जी नमस्ते अंकल। नमस्ते बेटा। दो तीन बार मिला हूं राधिका से, बहुत ही संस्कारी बेटी है तेरी। लेकिन आजकल कोई संस्कार नहीं देखता यार, सब वजन देखकर रुक जाते हैं। मतलब? अरे हमारे राधिका के लिए लड़का ढूंढ रहे, पर भारी शरीर की वजह से बात ही नहीं बन रही। वैसे तेरी पहुंच से दूर है बेटा, लेकिन अगर कोई हमारी हैसियत का लड़का तेरी नजर में हो और वो तेरी कंपनी में काम कर रहा हो, तो जरूर बताना हमें। अरे अम्मा, तुम फिर से शुरू हो गई। हमारी राधिका बिटिया के नसीब में वही लड़का होगा जो उसके गुणों की और उसके सुंदर मन की कदर करेगा। और बाकी भाई, तुम्हारा कोई बच्चा है ना? एक बेटा दिव्यम, बड़ा ही होनहार, काबिल और संस्कारी है। बड़ों का आदर सम्मान करने वाला और छोटों से प्यार करने वाला, और ऊपर वाले की कृपा से मेरी तरह सुंदर भी दिखता है। बल्कि वो तो अब राधिका बिटिया को भी जानता है। लो, तुम्हारा घर आ गया राधिका। अपने नाम का सच बता दे क्या? बता ही देते हैं, एक ही बार में नाम का सारा मसला ही खत्म हो जाएगा। दिव्यम जी, वो गुप्ता जी। कौन गुप्ता जी? ये हाथ होती है झूठ बोलने की। उन्होंने आज छुट्टी मांगी है मुझसे ये बोल के कि इनकी तबीयत खराब है, और यहाँ बैठ के चाट चटका रहे हैं। हेलो गोलू, गुप्ता जी पता है तुम्हें? अपने सेल्स एंड मार्केटिंग वाले। हाँ वही। एक काम करो, उनका टर्मिनेशन लेटर छाप दो। रीजन में लिखना झूठ बोलना। आज छुट्टी मांगी है उन्होंने मुझसे ये बोल के कि उनकी तबीयत खराब है। यहाँ मेरे सामने खड़े खड़े चाट पापड़ियाँ चटका रहे हैं। ऐसे झूठों से मुझे सख्त चिढ़ है, तुम जानते हो। कल ना इनका आखिरी दिन होना चाहिए हमारी कंपनी में गुरु। ओके, ऐसे झूठों के लिए ना मेरी जिंदगी में और ना ही मेरी कंपनी में कोई भी जगह नहीं। एनीवे, तुम कुछ बोल रही थी। कुछ नहीं, वो बस हम चलते हैं, बाय। क्यों इतनी जल्दी? हाँ, वो कल विजय चौक जाना है, इवेंट है, तो तैयारियां करनी है। विजय चौक? वो तो काफी दूर है यहाँ से। एक काम करता हूँ,
कल मैं आ जाऊंगा तुम्हें पिकअप करने के लिए। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, हम खुद चले जाएंगे। हाँ तुम चली तो जाओगी, लेकिन मैं आ जाता हूँ पिकअप करने के लिए अगर तुम चाहो तो। ठीक है, आप कल 10 बजे आ जाना। शार्प, परफेक्ट। बाय। तुम आई तो बहुत अच्छा लगा, वक्त का पता ही नहीं चला। पूजा में आने के लिए थैंक यू। हमें बुलाने के लिए थैंक यू। ऐसा कौन सा मैसेज है जिसे पढ़कर इतना मुस्कुरा रही है? जरा हम भी तो देखे। तो ये है तेरा प्यार? नहीं 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 दादी, ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है। दिन भर इसी के ख्यालों में रहोगी तो वजन क्या खाक कम होगा? खाने की फोटो को तो ऐसा देख रही है कि अब भी मुंह में चला जाएगा। हाँ सॉरी दादी, अभी अभी डिलीट कर देते हैं इसे। बच गए, गलती से सही फोटो खुल गई। तुम्हारी तबीयत कैसी है अब? जी अब तो बिल्कुल ठीक है और कमजोरी भी नहीं रह गई है। आप कहिए तो आपके सर की चंपी कर दे। नेकी और पूछ पूछ। चल चल जल्दी आ जा। मानना पड़ेगा, तेरी किस्मत किसी पर अपना उधार नहीं छोड़ती। पहले तूने जग्गू के बेटे की जान बचाई, अब जग्गू के बेटे ने तेरी जान बचाई। हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा है ये जग्गू एक दिन इतना बड़ा आदमी बन जाएगा। अरे ये क्या तेल के नदी पड़ा दी? ये ध्यान किधर है तुम्हारा? सॉरी सॉरी दादी, वो गलती से गिर गया वो। अरे सारी का कतरा अचार डाले, बहुत कड़क तेल था, हमने बनाया था घर में। पहले से हमारा इतना बाल चढ़ रहा था और अब तो तुम्हारी तेल की नदी से सारा बाल हाथ में ना आ जाए तो लोग बोलेंगे मोटी पोती की गंजी दादी। चल साफ कर। अरे नहीं नहीं, हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा कि हम इतने किस्मत लेकर पैदा हुए। दिव्यम बंसल हमें पसंद करते हैं, वो हमें घर तक छोड़ने आए, हमारी फोटोज ली, कल इवेंट के लिए हमें लेकर जाएंगे और तो और वापस छोड़ने भी आएंगे। वैसे तो लड़कों की लाइन कभी कम नहीं हुई हमारे सामने, लेकिन दिव्यम बंसल की तो बात ही अलग है। कौन दिव्यम बंसल बेटा? मम्मी वो तुम्हारे बॉस जिनके यहाँ तुम्हें मॉडलिंग का काम मिला है? दरअसल सच सच बता, चक्कर क्या है? मम्मी हमें लगता है कि शायद दिव्यम हमें पसंद करते हैं। हाय मेरी बच्ची किसी की नजर ना लगे। अरे हमें तो शुरू से ही पता था कोई राजकुमारी तुम्हें ब्याहने आएगा। देखो काया, अपने शायद को ना यकीन में बदलो और इस रिश्ते को सिर्फ पसंद तक ही नहीं, प्यार तक लेके जाओ। दिव्यम एक अच्छा लड़का है, संस्कारी है, अमीर भी है। अरे ऐसे लड़के जल्दी नहीं मिलते। पर मम्मी अभी अभी तो हमारा करियर शुरू हुआ है। हाँ तो उसी की कंपनी से शुरू हुआ है ना, तो ये काम तो शादी के बाद भी कर सकती हो। इसलिए काम पे कम और लड़के पे ध्यान ज्यादा दो। ऐसे लड़के अगर झोले में गिरे ना, उन्हें हमेशा के लिए पल्लू से बांध कर रखना चाहिए, समझी? हाँ मम्मी, हमें भी यही लगता है कि हमें दिव्यम जैसा लड़का ही मिलना चाहिए।
लगता है तुम मुझे पसंद आने लगी हो मिस राधिका। बहुत। क्या वो बच्ची तेरे दोस्त रंजीत की बेटी है? हाँ माँ, इतने सालों बाद रंजीत को देख के कुछ पल के लिए तो मैं भी दंग रह गया था। लेकिन माँ, इतने सालों बाद भी जमाने और वक्त का कोई असर नहीं हो उस पर। अब भी एकदम सीधा साधा साफ दिल का इंसान है वो। तभी तो इतने अच्छे संस्कार दिए हैं उसने अपनी बेटी को। कुछ भी कहो, माँ बाप के गुण उनके बच्चों की परवरिश में झलक ही जाते हैं। जग्गू, ऐसी लड़कियां शादी के बाद घर को जोड़कर रखती हैं। सही कहा माँ। तुम्हारा लाडला कहाँ है? मुझे उससे कोई जरूरी बात करनी थी। जी वो सो गए। इतनी जल्दी? थोड़ा थक गया था। ठीक है, सुबह जैसे ही उठे उसे कहना सबसे पहले आके मुझसे मिले। मुझे कोई जरूरी बात करनी है उससे। अच्छा, दिव्यम जिस लड़की को ड्रॉप करने गया था उसका नाम क्या है? जी वो हाँ त्रिपाठी जी। लगता है राधिका इनको भी बहुत पसंद आई है, तभी तो दिव्यम से बात करने के लिए कह रहे थे। राधिका हमारे परिवार के लिए बहुत अच्छी रहेगी। मम्मी जल्दी करो, देर हो रही है। अरे बेटा फ्रूट तो खा लो शांति से। देर हो रही है, दिव्यम इंतजार करते करते चला ना जाए। नहीं नहीं बेटा, ऐसे लड़कों को हाथ से जाने नहीं देते, समझी? काया, कहाँ जा रही हो? हम कहीं भी जाए तुम टोक क्यों रही हो? ऐसे पूछने को टोकना थोड़ी ना कहते हैं। और वैसे भी अगर काम अच्छी नीयत से करो तो टोका वोका कुछ नहीं लगता है। तुम ज्यादा ज्ञान मत दो। अच्छा बाबा ठीक है, तुम पहले हमारे सवाल का जवाब दो। कहाँ जा रही है राजधानी एक्सप्रेस? अरे ये वो दिव्यम के। दिव्यम? मुन्ना आराम से खा, ठसका लग जाएगा बेटा। ये दुपट्टे जैसा कुछ दिव्याम के लैपटॉप बैग में क्या कर रहा है? इतने बेपरवाह कैसे हो सकते हैं लोग? हेलो, सुनिए। अति सुंदर होता है मन, अति सुंदर। देखा मैंने बोला था ठसका लग जाएगा। मानता नहीं है तू उसे। पता नहीं कौन सी ट्रेन छूट रही है कि नाश्ता भी नहीं करता आराम से। ये ले। ठीक है बैठो। ट्रेन होती तो टेंशन नहीं था माँ। राधिका है, देर से पहुंचा तो वो जरूर नाराज होके चली जाएगी। माँ मैं चलता हूँ। नहीं नहीं नहीं, रुक रुक रुक। अपने पापा से मिल करके जा। कल रात में उन्होंने बोला था कि उन्हें बहुत जरूरी बात करनी है तुझसे। माँ प्लीज आज पापा को आप संभालो, मुझे जरूरी काम है। प्लीज बेटा, बहुत नाराज हो जाएंगे पापा। मेरा भी बहुत जरूरी काम है माँ, लौट के उनसे बात कर लूंगा ना। मुन्ना बाय माँ। पापा क्यों? ऐसा कौन सा काम है जिसके आगे मेरी बात की अहमियत नहीं है? दिव्यम जी के शूट के लिए कपड़े चाहिए थे तो बस वही दर्जी को देने जा रहे थे। अच्छा तो हम बिल्कुल सही टाइम पर आए हैं। अब हमें भी दर्जी के पास जाना है, चले? दिव्यम ने हम दोनों को एक साथ देख लिया तो कहीं हमारा सच बाहर ना आ जाए। कहीं राधिका काया और दिव्यम के बीच कबाब में हड्डी न बन जाए। अरे बेटा काया, अरे तुम्हें वो अपने किसी दूसरे ऑडिशन में भी जाना था ना। एक काम करो, ये सारे कपड़े राधिका को दे दो, वो दर्जी को दे देगी, है ना? और तुम अपने ऑडिशन निकल जाना। राधिका ये लो, तुम ही दर्जी को सारे कपड़े दे देना, ठीक है? जी। वैसे काया का नाप तो सालों से एक जैसा ही है, घटता बढ़ता नहीं है ना। जी चाची। एक मिनट, ये हमारी साड़ी भी ना रफू के लिए दे देना, ठीक है? जी बिल्कुल।
रिश्ते हो या कपड़े, एक भी धागा निकले ना तो फौरन रफू करा देना चाहिए ताकि उनकी उम्र बनी रहे। चलो हम तुम्हें रिक्शा करवा के दे देते हैं। हाँ आज। कितने बेपरवाह कैसे हो सकते हैं लोग। हेलो सुनिए, जो भी काम है बाद में करना, सीधे पहले अग्रवाल साहब के यहाँ जाओ और वहां से नए कॉन्ट्रैक्ट की फाइल लेकर आओ, मुझे जरूरी चाहिए। पापा वो मैं सोच रहा था मैं दोपहर को ले आता हूँ। क्यों, अभी क्या शरीर में जंग लगी है जो अभी नहीं जा सकते? नहीं पापा ऐसा कुछ नहीं है, वो कुछ जरूरी काम था और किसी से मिलना भी था तो इसीलिए। किससे? इस दुपट्टे वाले से मिलना है? पता नहीं कौन सी ट्रेन छूट रही है जो इतनी जल्दी में नाश्ता कर रहा है। वो तुम्हारे लैपटॉप के बैग से मिला ही दुपट्टा, ले लो। सोचा था आज ही राधिका को लौटा दूंगा पर अब तो। ये सब क्या है दिव्यम, किसका दुपट्टा लेके घूम रहे? पापा वो मुझे नहीं पता कि। जी वो मेरा दुपट्टा है, मैं कब से ढूंढ रही थी, मिल ही नहीं रहा था, पता ही नहीं चला कब इसके बैग में चला गया। हो सॉरी माँ, मेरे भी ध्यान में नहीं आया। दीजिए ना भाभी। क्या सुजाता तुम कब से सलवार सूट पहनने लगी? आप अपनी लंबी टांगों का इस्तेमाल अगर दूसरों की बातों में अड़ाने की जगह घर के कामों में लगाती ना तो आपको पता चलता। इस दुपट्टे में मैं प्रेस के कपड़े बांधती हूँ। खैर ये सब छोड़ो, जल्दी अग्रवाल साहब के ऑफिस जाओ और फाइल लेकर आओ। क्या हुआ, जाओ जल्दी। जी पापा। भैया 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 इसे विजय चौक छोड़ दीजिए। काया आ जाओ, चलो। नहीं नहीं, तुम अपना दर्जी का काम खत्म कर लो, हम अपने आप चले जाएंगे। काया तुम्हें भी विजय चौक ही जाना है ना, चलो हम छोड़ देते हैं। हमारा स्टूडियो थोड़ा गली के अंदर है ना, तो हम दूसरा ऑटो पकड़ लेंगे, तुम जाओ ना जल्दी। भैया प्लीज जाइए। ठीक है, यादू। बाय बाय, ध्यान रखना। हाँ। हेलो अग्रवाल जी, वो जो फाइल लेने आ रहा था मैं पापा की आपके पास, वो मैं 1 घंटे बाद पहुंचूंगा। मेरी एक बहुत जरूरी मीटिंग आ गई है। ठीक है, लेकिन 1 घंटे में आ जाइएगा, ज्यादा समय मत लगाइएगा। जी जरूर। हे महादेव, काया इतना अजीब बर्ताव क्यों कर रही थी आज? कितने बेपरवाह कैसे हो सकते हैं लोग। हेलो सुनिए, हेलो मैडम आपको ध्यान रखना चाहिए कुछ। माँ रंजीत की बेटी है तो बहुत अच्छी, संस्कारी भी है और बड़ों का आदर भी करती है। दिव्यम के लिए इससे अच्छी लड़की और कोई हो ही नहीं सकती। तू रिश्ते की बात तो कर। दिव्यम जी जब भी आसपास होते हैं ये अजीब सा फील क्यों होता है? राधिका। Oh my God, देखा आप लोगों ने? He just proposed me.
माँ, रंजीत की बेटी है तो बहुत अच्छी, संस्कारी भी है और बड़ों का आदर भी करती है। दिव्यम के लिए इससे अच्छी लड़की और कोई हो ही नहीं सकती। तू रिश्ते की बात तो कर। दिव्यम जी जब भी आसपास होते हैं ये अजीब सा फील क्यों होता है? राधिका, ओह माय गॉड, देखा आप लोगों ने? He just proposed me.